और ये है बड़ा ही खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि महानदी के एकदम किनारे पर है। बड़ी खूबसूरत शाम ढल चुकी है और हम तैयार हैं बड़ी ही भव्य, बड़ी ही विशाल, बड़ी ही ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए। खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। श्री नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, साथ में श्री किरण रिजिजू जो कि भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, यहां विराजमान हो चुके हैं, स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और हम सब सांसें रोककर इंतजार कर रहे हैं इन इवेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, स्टील और उसके साथ साथ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार में, और बहुत सारे युवा एथलीट्स, स्टूडेंट्स, कटक के निवासी लोग भुवनेश्वर से यहां तक पहुंचे हैं इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन की ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। आपको याद होगा गुवाहाटी में जब हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी थी तो समा बंध गया था, बिल्कुल वैसा ही नजारा हम यहां भी उम्मीद कर सकते हैं। भुवनेश्वर ना केवल हॉकी बल्कि अब क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, इन तमाम खेलों के लिए भारत में प्रसिद्ध हो रहा है। और ऑफ कोर्स जब खेल मंत्री खुद मौजूद हों, मुख्यमंत्री भी मौजूद हों, तो हम सब भी मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के आगाज का। Ladies and gentlemen, welcome to the first edition of the Khelo India University Games. May I request everyone to rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, please welcome your hosts for the evening, Diksha Tiwari and Gunjan Utreja. Good evening, Odisha and our viewers from all across the country. Welcome to the first ever edition of Khelo India University Games. Khelo India University Games रो प्रथम संस्करण को आपण समस्तों को स्वागत। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, खेल के प्रति हमारा प्यार है, हमारा प्रेम है, हमारा स्नेह है। खेल को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। Ladies and gentlemen, Khelo India University Games is here to inspire us achieve bigger dreams. Absolutely. I would now like to welcome the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kiran Rijiju ji, to address the audience. भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी, केंद्र में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा के हायर एजुकेशन मंत्री अरुण साहू जी, उड़ीसा के खेल मंत्री ताशीकांत बेहरा जी, भारत सरकार में स्पोर्ट्स विभाग के सचिव राधेश्याम जुलानिया जी और उड़ीसा के मुख्य सचिव आशीष त्रिपाठी जी, यहाँ आए हुए हज़ारों के तादाद में बहुत ही दमदार हमारे स्पेक्टेटर, बच्चे और स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों लोग देश के कोने कोने से हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूं। आज के दिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार भारत में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यहाँ उड़ीसा कटक में शुरू किया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक क्षण है कि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अंडर 17 और अंडर 19, अंडर 21 जो हम आयोजित करते हैं, तो यूनिवर्सिटी छूट गए थे, वो भी आज पूरा हो गया। आज के बाद हमेशा के लिए हर साल भारत के यूनिवर्सिटी के लिए गेम जो हर साल आयोजित करने जा रहे हैं, उसका आरंभ आज के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन किया जा रहा है। मैं उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निजी तौर पर पूरा इंटरेस्ट दिखा करके यूनिवर्सिटी गेम्स को कामयाब बनाने में उनके सरकार के माध्यम से बहुत काम हुआ, बहुत अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन हुआ। मैं पूरे मुख्यमंत्री जी और पूरे उनके राज्य सरकार के टीम को अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ साथ हमारे केंद्र में हमारे वरिष्ठ मंत्री पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पर्सनल इनिशिएटिव के साथ पूरे ऑयल सेक्टर को, खास करके जो आज के दिन हमारे ये यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया जा रहा है, उसको पार्टनर के रूप में, स्पॉन्सर के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और साथ साथ ONGC और गेल को भी हमारे स्पॉन्सरशिप में लाने के लिए जो प्रयास किया और इस खेल को इतनी बड़ी तादाद में आयोजित करने में ऑयल सेक्टर के कंपनी के माध्यम से जो मदद मिला है, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ जितने भी जो हमारे पार्टनर्स हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमारे साथ दिन रात मेहनत किया है, जितने वॉलंटियर्स हैं, खेल ऑर्गेनाइजर्स हैं और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट, अलग अलग कंपनी के अलग अलग विभाग के लोग, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। और आज ये यूनिवर्सिटी गेम्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में आज तक जो स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज किया है, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये सबके मदद से संभव हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, भारत को एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का जो सपना है, पूरा करने में हम सब एकजुट होकर के काम करेंगे तो हमारा सपना पूरा होगा, मैं मानता हूं। मैं आज इस मंच से एक और अपना विचार मैं रखना चाहता हूं कि हमारा उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज शुरू हुआ है, एक दिन हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हिंदुस्तान में मना पाएंगे, ये मेरा ऐसा उम्मीद है। मैं खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ आज के दिन हमारे लिए जो नया शुरुआत हुआ है, इसके साथ साथ हम पूरे खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। आपने इस यूनिवर्सिटी गेम्स, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आकर के सम्मिलित हुए हैं। आपको मैं जीवन में और कामयाब प्राप्त करने के लिए और साथ साथ ये यूनिवर्सिटी गेम्स में आप अच्छा प्रदर्शन करें, आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जितने सब लोग आप आए हैं हमारे बीच में आज इस उद्घाटन समारोह में, आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। And now I would like to invite the Honorable Union Minister, Petroleum, Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan ji, to address the audience. आज की उस उत्सव में उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे हम सभी को कुछ क्षण के बाद संबोधित करेंगे। कटक में इस मंच पे उपस्थित उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री मेरे मित्र श्री किरण रिजिजू जी, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू, श्री तुषार कांति बेहरा, प्रदेश के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी जी, केंद्रीय खेल सचिव आदरणीय राधेश्याम जी,
और इस सभागार में उपस्थित देश के लगभग सभी प्रदेशों से 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रतिनिधि भाई और बहनों और उड़ीसा की विभिन्न स्कूलों से कॉलेजों से आए हुए भाई और बहनों और अन्य अतिथि मित्रगण, मैं आप सभी को उड़ीसा की ओर से, भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं इस ऐतिहासिक कटक शहर में, उड़ीसा की इस पवित्र भूमि में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ऐसे ही एक ऐतिहासिक नगरी में आप सब पधारे हो। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप में देश की पहली बार प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के कारण देश में पहली बार यूनिवर्सिटी स्तर की एक खेलो इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है और मैं आज से एक निमंत्रण देना चाहूँगा। अभी देश की खेल मंत्री जी ने कहा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मैच भारत में होगा। हम चाहेंगे, हम उड़ीसा की ओर से हम न्योता देना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, जब भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल होगा वो उड़ीसा में हो, कुछ गेम उड़ीसा में हो। मु आज ये उपस्थित थिवा सब ओडिशार भाई भौणी मानक को, अतिथि मानक को भारत सरकार का तरफरु ओडिशा तरफरु कृतज्ञता जनाऊँची। ये प्रथम यूनिवर्सिटी स्तरीय खेलो इंडिया महोत्सव रे सामिल होइतिबारु आगामी ओलंपिक रे भारत अधिक मेडल जीतु। दुती चांद आमर एथर निश्चित स्वर्ण पदक जीतिकी आसु, यहीटा ही आम समस्तंकर शुभेच्छा, यहीटा ही आम समस्तंकर कामना। महाप्रभु जगन्नाथ ये पवित्र माटी को देशर खेलर पवित्र स्थान रूपे सौभाग्य देइचंती। आप सभी का गरिमामय उपस्थिति उड़ीसा आना हमारी प्रदेश की मान बढ़ाया, हमारी प्रदेश की सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरदृष्टि है, खेलो इंडिया की एक जन आंदोलन के माध्यम से देश में एक पॉजिटिविटी लाएं, ऐसे कुछ समय आप सब आए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। Ladies and gentlemen, it's an honor that we have amongst us the dynamic leader of this country who's actually championed the cause of sports in the state of Orissa. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Chief Minister of Orissa, Shri Naveen Patnaik ji. मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को संबोधित करें। First of all, I would like to thank the Honorable Prime Minister, sir, for letting us having this event of Khelo India Sports in Odisha. Honorable Union Ministers, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, sports persons from all over India, I welcome you to Odisha, and I do hope that you will go back with many medals, and also I'm sure all of you will return with happy memories of Odisha. प्रिय भाइयों भौणी माने, आपन मानन को समस्तों को मोर नमस्कार। आपन माने जानु छी के स्पोर्ट्स इंडिया स्पोर्ट्स खेलो इवेंट उड़ीसा रे होई छी।
उद्यापन माने खुशी तो मुंह भी बहुत खुशी। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। Wow. What an atmosphere here in Orissa. And of course, this is the first edition of Khelo India University Games hosted by Orissa. देखिए, आप तो यहीं की हैं और अब ये माना जाता है कि उड़ीसा का जो स्टेट है वो स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है इस देश का। बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं। Recently, the FIH Hockey World Cup was also hosted here. Bilkul. In fact, Khelo India is a vision and initiative of our Honorable Prime Minister, which has promoted grassroots level sports across the country. In the past 3 editions of Khelo India, youth games have been hosted successfully across the country. Khelo India University Games takes this movement forward. Let's take a look. खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। खेल रहा है इंडिया, खिल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया। इनके बिना जीवन नहीं हो सकता है और जिसके जीवन में खेलकूद है उसके डेवलपमेंट का लेवल बहुत अलग होता है। और सबको कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। Hope the participating universities will enjoy warmth and hospitality of this spectacular sporting event. Ladies and gentlemen, let me tell you something, that over the next 10 days, 4,000 participants from more than 100 universities are going to be a part of this mega event, the inaugural Khelo India University Games. और मैं आपको बता दूं, 17 multidisciplinary grassroots जो है games हैं, उसका हिस्सा होंगी अगले 10 दिन। Bilkul. In fact, taking the Khelo India initiative forward, the government of India has announced the Khelo India Winter Games. Isn't that amazing? And it's our honor to have amongst us the man driving the Khelo India movement. मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां, the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kiren Rijiju ji. Not only Khelo India, he has also launched the Fit India movement, fulfilling the dream of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, of making India fitter and healthier. बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी का हौसला बढ़ता ही नहीं, किसी भी खिलाड़ी का हौसला बढ़ता ही नहीं, आसमान छू जाता है जब देश के प्रधानमंत्री उन्हें खुद मोटिवेट करते हैं। It's a great honor to have the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, joining us via video call. Let's welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Over to you, sir. मंच पर उपस्थित ओडिशा के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री किरण रिजिजू जी, ओडिशा सरकार में मंत्री श्रीमान अरुण कुमार साहू जी, श्री तुषार कांति बैरे जी, देश भर से आए सभी युवा साथियों, मैं आपके साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहा हूं, लेकिन वहां जो माहौल है
जो उत्साह है, जो जुनून है, जो ऊर्जा है, उसको मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। आज ओडिशा में नया इतिहास बना है। भारत के इतिहास में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत आज से ही हो रही है। ये भारत के खेल इतिहास में ऐतिहासिक पड़ाव तो है ही, भारत के खेलों के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। आज भारत दुनिया के उन देशों की लीग में शामिल हो गया है जहां इस स्तर पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होता है। ओडिशा की जनता और वहां की सरकार को इस आयोजन के लिए और देश भर से आए 3000 से अधिक युवा खिलाड़ियों को इन गेम्स के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आने वाले दिनों में आपके सामने लक्ष्य 200 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का तो है ही, उससे भी अहम आपके अपने प्रदर्शन में सुधार, आपके खुद के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देना है। भुवनेश्वर में आप एक दूसरे से तो कम्पीट कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आप खुद से भी कम्पीट कर रहे हैं। याद रखिए, भुवनेश्वर में किया गया आपका परिश्रम आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को और भारत के सपनों को आगे बढ़ाएगा। आपके सामने इस समारोह की टॉर्च बियरर दूती चंद जी जैसे अनेक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आप मेडल भी जीते और देश को फिटनेस के लिए प्रेरित भी करें। इसी भाव के साथ आप सबको मैदान में उतरना है। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ एक टूर्नामेंट का आरंभ मात्र नहीं है, बल्कि भारत में खेल आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत है। खेलो इंडिया अभियान ने देश के कोने कोने में खेलों के प्रति आकर्षण और युवा टैलेंट की पहचान में बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्कूली बच्चों के लिए होने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान को अब एक स्तर आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इसे शुरू किया गया है। खेलो इंडिया अभियान से देश में क्या परिवर्तन आया है, ये गुवाहाटी में पिछले महीने देखने को मिला। साथियों, साल 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, तब इसमें 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन महज 3 वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या वहां से बढ़कर के 6000 से भी अधिक हो गई है। यानी लगभग डबल, दोगुनी। सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ रही, खेल और खिलाड़ियों का स्तर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर
इन सभी विषयों पर निरंतर सुधार हो रहा है। इस साल खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 56 रिकॉर्ड 80 में से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नाम रहे हैं। हमारी बेटियों ने जीते हैं, बेटियों ने कमाल किए हैं। और मैं देख रहा हूं कि स्टेडियम में बेटियों की तालियों की गूंज बहुत तेज हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अभियान के तहत जो प्रतिभा ऊपर आ रही है वो बड़े बड़े शहर की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की नहीं है, छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं, गरीब घरों के, टियर 2, टियर 3 शहरों के सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों ने आज कमाल करके दिखाया है, देश के लिए नई आशा पैदा की है। ये वो जो टैलेंट है, कभी संसाधनों के अभाव में, एक्सपोजर के अभाव में आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिलता था। अब इस टैलेंट को संसाधन भी मिल रहे हैं और कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर का ये एक्सपोजर भी मिल रहा है। साथियों, बीते 5-6 वर्षों से भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया अभियान तो युवा टैलेंट की पहचान का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। इसमें चुने गए युवा, ये हमारे खिलाड़ी को हर वर्ष लगभग 6.25 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। इसके अलावा इनको देश की 100 से अधिक एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तक करीब 3000 ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। हाल में एक खेलो इंडिया मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है और मैं यहां जितने हमारे नौजवान हैं उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप भी भले खेल खेलते हो या ना खेलते हो, खेलो इंडिया ऐप को तो जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और खेल जगत में हिंदुस्तान में कौन क्या कर रहा है उसकी जानकारी जरूर रखिए। इसी तरह ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी देश के करीब 100 शीर्ष एथलीट को सहायता दी जा रही है। साथियों, ये वो खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए संभावित है। इस योजना का लाभ पाने वाले खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, यूथ ओलंपिक्स जैसे अलग अलग मुकाबलों में 200 से अधिक पदक देश के नाम किए हैं, देश को गौरव दिलाया है। यही नहीं, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आजीवन पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। साथियों,
खिलाड़ी अपना ध्यान सिर्फ अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन पर लगाएं, बाकी की सारी चिंता देश कर रहा है। प्रयास ये है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बढ़े और फिटनेस का लेवल भी ऊंचा हो। हमारा युवा, हमारे खिलाड़ी हर प्रकार के कैरियर के लिए फिट रहे, इसके लिए राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के युवाओं की फिटनेस हो या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भारत की बुलंदी, इसके लिए हमें पूरे सामर्थ्य से प्रयास करना है। अब मैं पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की औपचारिक घोषणा करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान नवीन जी का, उड़ीसा सरकार का इतने बड़े समारोह की योजना सर पे लेने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और जय जगन्नाथ करते हुए जगन्नाथ की कृपा के साथ हम जग जीतने के लिए निकल पड़े। ये मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your inspiring thoughts on Khelo India. Well, let's have a huge round of applause for our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Well, he did mention about her in his address, and may I now request Ms. Duti Chand to take the Khelo India oath. और यहाँ मौजूद सभी एथलीट से मैं गुजारिश करूंगी कि इस ओथ को लेते वक्त वो खड़े हो जाएं। हम शपथ लेते हैं कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खिलाना सिखाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। खेल खिलाड़ी का हम हौसला बनाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हर जीत से आगे बढ़ने को हम बनाएंगे। खेलों से खेलेंगे, हम देश का मान बढ़ाएंगे। संकल्प से सीधी लाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे और खेलना सिखाएंगे। Ladies and gentlemen, please welcome India's upcoming compound archer who won the gold medal in Archery Asia Cup 2018 and 2019, Muskan Kirar, ace swimmer SP Likit, who won the gold medal at Malaysia Open Swimming Championship, and the hockey legend, our very own Dilip Turki, for the ceremonious torch relay. थैंक यू सो मच दीक्षा और गुंजन। और इसी लम्हे का सबको इंतजार था। मुस्कान किरार जो कि कंपाउंड आर्चर हैं, 2018 और 2019 एशिया कप में गोल्ड उन्होंने हासिल किया था। 2019 वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल। एसपी लिखित ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमर 2019 फीना वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मलेशिया ओपन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अब ये टॉर्च जाएगी लिविंग लेजेंड दिलीप तिर्की को, भारत के पूर्व कैप्टन डॉक्टर पद्मश्री दिलीप तिर्की। आप उड़ीसा का नाम लें और पहला नाम जो मॉडर्न स्पोर्ट्स में आपके जहन में आता है वो है डॉक्टर दिलीप तिर्की का। 400 से ज्यादा इंटरनेशनल हॉकी मैच, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, कोई ऐसा मकाम नहीं जहां दिलीप तिर्की ने अपनी शानदार डिफेंडिंग से भारत का परचम ना लहराया हो। खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। खेल रहा है इंडिया, खिल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया। इन
बिना जीवन नहीं हो सकता और जिसके जीवन में खेलकूद है उसके डेवलपमेंट का लेवल बहुत अलग होता है। सबको फिट रहना है और सबको कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। Hope the participating universities will enjoy warmth and hospitality of this spectacular sporting event. भाई वाह, क्या माहौल बन गया है। वैसे गुंजन, तुम्हें पता है ओडिशा अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। I completely agree with you. Odisha welcomes you all with a cultural embrace to a new journey of ambition and excellence. Ladies and gentlemen, this performance is choreographed by the legendary artist of Odisha, Padma Shri Aruna Mohanty ji, and is performed on stage by Odisha Dance Academy. Odisha soil awaits you. The mountains, hills and plains join the water and waves to greet you. The birds sing in unison a melodious salutation. The magnificent Konark, a timeless symbol of Kalinga's heritage, welcomes you. Swagatam. Thinna,
vibrant dance is a testament to the rich folk culture of Odisha. Fairs and festivals of Odisha represent the true ethnic flavor. चंद्रहासा चकित चाचरा चाचरा शुभ्रकेशा जंग जंग जगत माता जगत जनहिता योगिनी योग रूपा गंग गंग डंबरु डाकिनी डाक हाका प्रहाका रंग रंग रक्त वर्ण रुधिर मणिमयी पातु मां देवी दुर्गे पातु मां देवी दुर्गे पातु मां देवी दुर्गे Is a blend of the pulsating art and culture of Odisha with the fabric of one India.
pani ni re ga 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 pani ni sa pani ni re What a beautiful way to welcome everybody to the opening ceremony here. और कहना पड़ेगा कि जितना खूबसूरत ओडिशा है उतनी ही खूबसूरत ये परफॉर्मेंस थी. Ladies and gentlemen, tonight we have amongst us the young athletes of our country who not only love sports but live for sports. ऐसा कहते हैं that you have the power within yourself to make anything possible. You must diminish the doubt and ignite self-belief. Absolutely. If you believe in the power of you, you can achieve great success. भाई कुछ लाइनें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल. तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू बस खुद पर यकीन कर, तू बस खुद पर यकीन कर. Believe in the power of you. और हमें इसी पावर का एहसास दिलाने के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने आ रही हैं वो जो ओडिशा के दिल में बसती है और ओडिशा जिनके दिल में बसता है. सी ओडिशा को तांको हृदय रे गोटे स्थान देइछंती आ ओडिशा तांको नहीं गर्वित. Please put your hands together for the extremely gorgeous Sonam Mahapatra and the very talented Ram Sampath. पर्वत रोकेगा क्या, हम तो सैलाब हैं. डरना नहीं सीखा, हम सच्चे ख्वाब हैं. दुनिया पे छाएंगे, लोहा मनवाएंगे, तालियां गूंजेगी फिर आसमान से. खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से. खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से. When your body says it can't go further and your mind it seeks to rest, when your heart is breaking slowly and your spirit is put to test, believe in the power of you, for the best is yet to come. Dig deep and go for glory, it's your time to shine in the sun. जीतने का जुनून या हारने का हो दम, जो भी हो छोड़ेंगे ना एक भी इंच हम. रग रग में ये खून नहीं बहता खेल है, रोम रोम में रहता बस ये उद्देश्य है. दुनिया पे छाएंगे, लोहा मनवाएंगे, खुद पे है यकीन, सुन ले ध्यान ध्यान से. खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से. खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से. When your body says it can't go further and your mind it seeks to rest, when your heart is breaking slowly and your spirit is put to test, believe in the power of you, for the best is yet to come. Dig deep and go for glory, it's your time to shine in the sun.
का क्या, हम तो सैलाब हैं। डरना नहीं सीखा, हम सच्चे ख्वाब हैं। दुनिया पे छाएंगे, लोहा मनवाएंगे, तालियां गूंजेगी फिर आसमान से। खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से। खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से। खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से। खेलेंगे शान से, खेलेंगे शान से, दिल के तूफान से, जीतेंगे शान शान से। Khelo India! Are you ready for the most incredible week of your life? स्टेडियम में एक साथ जुड़ के ये जो चांट गाएंगे तभी लगेगा कि खेल शुरू होने वाला है। It's a combined identity, guys. मैंने सबको बोला है इंडिया में कि ओडिशा में सबसे सुरीले लोग रहते हैं। Will you sing along with me? गाएंगे आप? वो एक साथ Have a wonderful, wonderful Khelo India. Proud to be here, honored to be here. Here's to a bright, amazing future. Dhanyavad, namaskar. A happy 2020 to everyone, guys. A big cheer. भाई ये परफॉर्मेंस देख के मानना पड़ेगा कि उड़ीसा में सिर्फ जोशीले ही नहीं, सबसे सुरीले लोग भी हैं। बिल्कुल, and it was an amazing and energetic performance. एक जोरदार तालियां उसके लिए। Well, गुंजन, आज इतने सारे यंग एथलीट्स को यहाँ देखकर मेरे मन में ना एक सवाल उठ रहा है। पूछिए पूछिए, सवाल को पूछिए। You know what does it take to become a champion? मेहनत और लगन। बिल्कुल, चैंपियन सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, वो खेलने के लिए जीते हैं। खेल जब जिंदगी बन जाए तो खेल के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। It's not about which sport you play, it's about how you play it and what you're playing for. देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतना नहीं होता। एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना जो है उसके लिए आपको सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी में एक ज़ील होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए, हद से गुजर जाने के लिए। बिल्कुल, और ये ड्राइव और पैशन को सही तरह से इस्तेमाल करने में एथिक्स और फोकस भी होना बहुत ज़रूरी है। But that's not all, my friend. Persistence is the key to success. देखिए, जीत हो या हार हो, आंधी हो या तूफान हो, हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बस खुद को प्रेरित करते हुए, चैलेंज करते हुए आगे बढ़ना है। Absolutely, and ladies and gentlemen, our next presentation is all about the making of a true champion. It's about celebrating the true spirit of sportsmanship. Presented by Terence Lewis Contemporary Dance Academy. सीमाओं को खींच के अब खड़े हैं अटल, आसमां को छूने के इरादे पर अमल।
5, the power of 5. 5 तत्वों की शक्ति है इस मुट्ठी में बंद। 5 तत्वों की शक्ति से खेलेंगे, जीत है बुलंद। The fire of passion, the drive, the focus on the bullseye. Ethics, truth is our name. Persistence, we never give up. This our game. Passion, drive, focus, ethics, persistence. जुनून की आग, बहता पानी का प्रवाह, धरती आसमां हवा, अब हमारी है दुनिया। अब खेलो इंडिया, इंडिया, इंडिया। जाना है बहुत दूर, जाना है बहुत आगे, हार जीत से आगे बढ़ना है। थकान तो होगी, मगर ठान लिया है मन में, रुकना नहीं अभी, थमना नहीं अभी। हर सांस, हर धड़कन कहती है अब, एक कदम और, एक छलांग और। Mark, get set, go. I have the drive. I won't stop. I will survive. हर धड़कन में हमारी दुनिया, हर धड़कन से खेलो इंडिया। जमा जोश इतना रग रग में, कुछ करने कुछ बनने की है हो। रिकॉर्ड तो बनेंगे और टूटेंगे भी, मगर मंजिलें और भी हैं। ये तो है पहला पड़ाव, क्योंकि ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं, ये रेस है जिंदगी की, ये रेस है भारत के जुनून की। खोलो बाहें, जुनून, कोई डर नहीं है, जोश अब रग रग में, ये है जुनून की छलांग।
कोई डर नहीं है, जोश अब रग रग में। है जोश अब रग रग में। ये है जुनून की छलांग। Passion, passion, passion. I'll touch the sky. Passion. असली चैंपियन तो है वही जो खेले जी जान से, खेले ईमान से। जितने भी ऊंचे हो अरमान, हर प्रतिद्वंद्वी को दो सम्मान। हर खेल को खेलो नियम से, हर मैदान में उतरो संयम से। इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, खेलो तुम निष्पक्ष से। खेलो इंडिया को है तुम पर अभिमान, बनोगे तुम भी देश की शान। The light of ethics, the light, ethics. Our promise, ईमान का है वचन। The truth, ईमान का है वचन। Heart, mind, the truth. Our promise, सच्चाई की रोशनी पर हर कदम। सच्चाई की रोशनी पर हर कदम। सच्चाई की रोशनी पर हर कदम। इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, खेलो तुम निष्पक्ष से। हर खेल को खेलो नियम से, हर मैदान में उतरो संयम से। चढ़ते जाओ ऊंचाई पर, जितने भी ऊंचे हो अरमान, हर प्रतिद्वंदी को दो सम्मान। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक ही आवाज है मन में। सामने कोई भी हो, सामना है अब खुद से। कोच कहते हैं रास्ते होंगे कई, मगर मंजिल है एक। निशाना साध और भाग। एक लक्ष्य, focus, focus, hit the bullseye, focus, I'll touch the sky, the ring of faith, the ring of trust, spinning in the ring of faith, the ring of trust, spinning, spinning. One goal, to reach on high. Spinning,
कोशिश तो करती है पूरी दुनिया, मगर जो हर कोशिश को देश प्रेम से जोड़ता है वो हारता नहीं, हराता है। वो थकता नहीं, थकाता है। जिद है, इरादे हैं पक्के, नहीं रुकेंगे ये कदम, देश को जिताएंगे हम। सूरज की किरण की तरह निकले तो चीर कर। Persistence. Reach the top. Reach the top. Never give up. Never stop. Banu Siddhi. Stand tall. Fall and rise again. चलते जाओ, चैंपियंस कभी रुकते नहीं। चैंपियंस कभी रुकते नहीं। K H E L O Khelo India. Wow, what a spectacular performance that was. जोरदार तालियां हो जाए। वैसे एक एथलीट में अगर पैशन हो और उसे लोगों की मोटिवेशन भी मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। Ladies and gentlemen, it's now time to inspire and motivate the future of Indian sports so that our young athletes can set bigger goals for themselves and realize that sky is the limit for them. Because at the end, the sweat, the pain and the devotion always pays off. आज की ये शाम इसी जोश और जुनून के नाम है। It's a celebration of the rising aspirations and growing passion of new young India. इस वक्त इस स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने दिल में वो पैशन भरकर जोश से कहें मेरे साथ, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। और इसी जोश और जुनून को सलाम करने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर नकाश अजीज। और नकाश को इस परफॉर्मेंस में साथ देंगे हमारे चहीते ओडिशा के मैस्कॉट ओली और खेलो इंडिया के मैस्कॉट्स जया एंड विजय। खेलो 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 खेलो
दिखाओ ना, है दिल में खेल का जज्बा तो फिर दिखाओ ना, जज्बा दिखाओ ना, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में आगे आओ ना, आगे आओ ना, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है। आंखों का हर सपना होगा कभी अपना, जब लक्ष्य को सिर्फ देखेंगे हम, सच्ची लगन हो तो मन में अगन हो तो हर बाजी तय है कि जीतेंगे हम, हर बाजी तय है कि जीतेंगे हम, खेल के मैदान में जोर दिखाओ ना, आगे आओ ना, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है। खेलों से छलके हैं, खेलों में झलके हैं, किस मिट्टी में कितनी शक्ति यहाँ, वो खेल दिखलाए, वो जादू बिखराए, हमसे ही हर खेल सीखे जहाँ, हमसे ही हर खेल सीखे जहाँ, खेल के मैदान में जोर दिखाओ ना, आगे आओ ना, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है दिल में खेल का जज्बा तो फिर दिखाओ ना, जज्बा दिखाओ ना, है दिल में खेल का जज्बा तो फिर दिखाओ ना, जज्बा दिखाओ ना, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में आगे आओ ना, आगे आओ ना, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है। खेलो 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 ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो ये भारत का आह्वान है, खेलोगे मान से बढ़ती देश की शान है, खेलो खेलो। What an inspiring performance! एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी परफॉर्मेंस के लिए। भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पूरा यकीन है ये परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग, सभी एथलीट्स भी काफी प्रेरित हुए होंगे। भाई माहौल ही ऐसा बन गया है और मेरे मन में एक डायलॉग सा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ। सो एवरीबॉडी, हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश?
भाई वाह, इस शाम की शुरुआत जोश के साथ हुई थी और यही जोश हर एथलीट की रगों में हमेशा बहेगा। जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने उन्हें सिर्फ जीत नजर आएगी, उनके उम्मीद की जीत, उनके हौसले की जीत। देखिए, ability is all about what you are capable of doing. Motivation is all about what you can do. But it is the attitude which makes sure how well you do it. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि सोना मोहापात्रा राम संपत की परफॉर्मेंस, नकाश अजीज की परफॉर्मेंस और आने वाली ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस have been choreographed by Sanjay Shetty and the team. Absolutely. It's now time to end this night on a high with a power-packed grand finale performance. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदू।